चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। जल्दी से क्लास के साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पावर पॉइंट, यानी कि जो एमएस ऑफिस का जो एक सेगमेंट बचा हुआ था जहां से क्वेश्चन पूछने की लिटिल बिट संभावना रहती है, तो उसको भी सोचा कंप्लीट कर लिया जाए, तो उसके बाद में ही कंप्यूटर का वन शॉट कराया जाए। ठीक है, इसलिए आज कंप्यूटर के वन शॉट को होल्ड ऑन करके 16 को किया गया है और आज हम लोग फिनिश करेंगे पावर पॉइंट को। ठीक है, जल्दी से भाई बताएंगे सभी लोग, मेरी वॉइस जो है सभी के साथ ऑडिबल है कि नहीं, बताइए भाई, मैं एक बार चेक कर लूं। को किया गया है बिल्कुल, और आज हम लोग फिनिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साउंड इज ओके। हम सब कर देंगे सभी लोग भाई। 214 लोग देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 58 है। ठीक है, आपके लिए ताबड़तोड़ मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो बनता है। इफ आई डिजर्व, ठीक है, अगर मैं डिजर्व नहीं करता हूं तो लाइक ना करिए। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू किया जाए। जोया राजपूत, वेरी गुड इवनिंग। पुष्पेंद्र गुज्जर, पूजा, आदिल असॉल्टर। हाँ, पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वन शॉट करेंगे, इसीलिए मैंने वन शॉट को होल्ड किया। ठीक है, तो आज पावर पॉइंट को करा के हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, और कल का दिया जाएगा आपको एक रेस्ट। ठीक है, जिसमें आप पूरा रिवीजन जो है वो कर पाए। उसके बाद हम लोग मिलेंगे 16 तारीख को सुबह 9 बजे वन शॉट में। ठीक है, अच्छा, आशुतोष आनंद कह रहे हैं यू डोंट डिजर्व। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कम से कम आपने अपनी दिली ख्वाहिश तो यहां पर जाहिर की कि मैं लाइक डिजर्व नहीं करता हूं। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। रेडी टू गो, बिल्कुल सब, तबीयत सही है, फाइन है पहले से। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग सेशन को कर देंगे एक बार सभी के साथ शेयर, अगर शेयर नहीं किया होगा। चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कड़ी में, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट को। ठीक है, चलो भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आभार। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 है ये पीसी बैच का। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो पीसी बैच हम लोगों का चल रहा था उसका जो है वो 18 नंबर लेक्चर है, और आज के पूरे लेक्चर में हम एमएस पावर पॉइंट को फिनिश करेंगे। गौरव प्रजापति, सर आप क्या गुस्सा हो मुझसे? अरे भाई, क्यों गुस्सा होंगे किसी से? ठीक है, मैं तो उससे भी गुस्सा नहीं किया जो कह रहा है कि आई डोंट डिजर्व लाइक। ठीक है, तो मैंने उसको अभिवादन ही किया है कि कम से कम उसने उसके मन में, उसके दिल में जो था उसने कहा। ठीक है, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने सेशन पर। ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी लास्ट में देखेंगे, और पूरी थ्योरी को कंप्लीट करते हुए इस क्लास को फिनिश करेंगे। चलिए भाई, अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, ठीक है, आखिर पावर एमएस ऑफिस का जो एमएस ऑफिस के अंतर्गत, ठीक है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो पावर पॉइंट आता है, ठीक है, वो क्या काम करता है? ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर जो पावर पॉइंट आता है वो यूज होता है, इट इज यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशंस। ठीक है, यूज्ड प्रेजेंटेशंस। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन किसी भी एक टॉपिक पे हो सकती है। ठीक है, सपोज दैट मैं आपको इस लाइव क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक एक क्लास दे रहा हूं, तो मेरी भी ये आपके लिए क्या एक प्रेजेंटेशन है। मैंने एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन पर ही स्लाइड्स को क्रिएट किया है। ठीक है ना, उसके बाद आप इस क्लास को स्लाइड बाय स्लाइड आप देख रहे हो। दैट वन इज, मैंने एमएस पावर पॉइंट पर अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको रिप्रेजेंट किया, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो ग्राफिक्स के फॉर्म में हो सकता है।
ठीक है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, क्या आपकी प्रेजेंटेशन। तो जब कभी भी कोई भी किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, इस को बनाने के लिए जो एप्लीकेशन यूज होता है, जो एप्लीकेशन यूज होता है उसी को हम बोलते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट तो एक एग्जांपल है, तो ये क्या होगा, ये पावर पॉइंट जो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ये इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सकते क्या है ही, ठीक है, बिल्कुल। आप क्या डिजर्व करते हैं उसका आंसर हम लोग एग्जामिनेशन में देंगे, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन में जो भी करके आएंगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ हमारा भला हुआ है, ठीक है, तभी रियल डिजर्वनेस निकल के आएगी, ठीक है। वो आप लोग 18 तारीख को पेपर हो जाने के बाद, ठीक है, जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां पर जरूर शेयर करेंगे इस चीज को कि आपका एग्जाम कैसा रहा और कैसी सारी चीजें आपने इस बैच में एक्सपीरियंस करी वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, तो हमने एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, पावर पॉइंट है। तो हम एक बात जान लेंगे क्या, कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत, एमएस ऑफिस क्या है, हमारा एक पूरा का पूरा एक सूट है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो आने वाला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल ऑफिस के अंतर्गत आने वाला जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसको हम कहते हैं क्या, पावर पॉइंट। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो यहां से एक आध क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, आंसर होगा आपका पावर पॉइंट, ठीक है। चलिए, अगर मैं वहीं लिब्रे ऑफिस की बात करूं, ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस की अगर मैं बात करूं, तो लिब्रे ऑफिस जो सूट है दूसरा, तो वहां पर जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस के अंदर जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं, जल्दी से बताएंगे कमेंट में, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रेस, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रेस। बात आ गई समझ में, ठीक है ना। अच्छा, अब और इसी कड़ी में हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसके एक्सटेंशन की भी बात होती है। इसके, जैसे मैंने आपको बताया था वर्ड में, एक्सेल में, कि इसके फाइल टाइप कैसा होगा, ठीक है, इसके फाइल को पहचानने के लिए इसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। अगर एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन होता है आपका डॉट पीपीटी। क्या होता है, डॉट पीपीटी। वही सेम बात 2007 के पहले के वर्जन्स में, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो एक्सटेंशन यूज हुआ डॉट पीपीटी एक्स, ठीक है ना, 2007 और 2007 के बाद के वर्जन्स में, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन जो है वो डॉट पीपीटी एक यूज हुआ, दूसरा डॉट पीपीटी एक्स। क्लियर हुई बात, इतनी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात आ जाती है कि हम उसको पावर पॉइंट को ओपन कैसे करेंगे, हाउ टू ओपन एमएस पावर पॉइंट इन विंडोज, ठीक है, इन विंडोज, ठीक है ना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस पावर पॉइंट को किस तरीके से ओपन किया जाएगा, चलिए भाई देखते हैं। पहला तरीका तो ये, वही सेम, विंडो की के साथ, विंडो की के साथ आप प्रेस करोगे तो रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। उसमें आप टाइप करेंगे, उसमें आप टाइप करेंगे क्या,
उसमें आप टाइप करेंगे पावर पीएनटी। क्या टाइप करेंगे? पावर पीएनटी। ठीक है, पावर पीएनटी टाइप करने के बाद प्रेस एंटर। ठीक है, पावर पीएनटी टाइप करने के बाद उसमें क्या प्रेस करेंगे? एंटर। आपका जो एमएस पावर पॉइंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात करें, ठीक है, क्या होगी? पावर क्या होगी? पावर pnt.exe। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो जरा एक बार हम आपको ओपन करके भी दिखा दें। मैंने रन विंडो के साथ आर को प्रेस किया, ठीक है, और हमने इसमें डॉला पावर पीएनटी। ठीक है ना, पावर पीएनटी हमने एंटर किया, एक नई एक्सेल जो पावर पॉइंट था वो आपका क्या हो गया? ओपन हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलेंगे अब हम चलेंगे आगे। हमने जान लिया कि पावर पॉइंट को हम ओपन कैसे करेंगे। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका तो वही सेम है। क्या? स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और सर्च बार में टाइप कर देंगे क्या? एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, जैसे ही आएगा तो इसी नाम से जो है पावर पॉइंट आ जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, सेलेक्ट इट एंड प्रेस एंटर। ठीक है, तो आप इस माध्यम से भी उसको देख पाएंगे। सर जी पावर पॉइंट इंप्रेस करने के लिए होता है? बिल्कुल हाँ, वो देखिए आपकी प्रेजेंटेशन पर ही तो डिपेंड करता है। जैसे कोई सेमिनार हो रहा है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से 12 स्टाफ के बीच में आपकी मीटिंग हो रही है, तो जितनी अच्छी किसी प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे होंगे तो तभी तो आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी ऑडियंस आपसे उतनी ज्यादा ही इंप्रेस होगी। ठीक है, इसीलिए लिब्रे ऑफिस में इसका नाम क्या रखा गया? इंप्रेस रखा गया है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या है। PowerPoint is a presentation program that allows users to create multimedia presentation on their PC, Mac और मोबाइल डिवाइस। किसी भी डिवाइस पर अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हो बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग आप टेक्स्ट का यूज करते हो, आप इमेजेस का यूज करते हो, आप साउंड फाइल्स का भी यूज कर सकते हो, आप वीडियो यूज कर सकते हो, आप क्लिप आर्ट यूज कर सकते हो। ठीक है ना, अपनी प्रेजेंटेशन में आप तमाम सारी चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर वहीं हमें कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, तो एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट, गूगल का गूगल स्लाइड्स, लिब्रे ऑफिस का इंप्रेस, और ये सबसे पहले तैयार किया गया था ब्रूनो, ये भी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर था। ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक है, ब्रूनो वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, याद रखिएगा। ठीक, आते हैं अब देखो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको इस समय पढ़ना पड़ेगा, ध्यान में पढ़ना पड़ेगा। जब एमएस पावर पॉइंट हम आपको आगे डिस्कस कराएंगे तो उसमें इस तरीके से कई सारे पॉइंट जो आएंगे वो आपको यहां से पढ़ने पड़ेंगे। पहला देखिए क्या है प्रेजेंटेशन। आगे प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन क्या है? A set of slides or handouts that contain information you want to convey to an audience। बात समझ में आ रही है? अब जो आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हो ये भी तो एक प्रेजेंटेशन है। हमने टेक्स्ट का यूज किया, हमने लोगो का यूज किया, इमेजेस का यूज किया, हमने कुछ ऐसी स्टाइल का यूज किया, फॉन्ट कलर का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये जो सभी चीजों को यूज करके आप ऑडियंस को मैं अपनी चीज कन्वे कर रहा हूं, यही क्या है? प्रेजेंटेशन है। यही क्या है? प्रेजेंटेशन है। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आप इसी को बोलो। चलिए भाई आगे देखते हैं। दूसरा वर्ड आता है आपके पास टेम्पलेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है।
जब हम टेम्पलेट की बात करते हैं तो पावर पॉइंट में टेम्पलेट जो है दैट ऑलरेडी हैज अ डिजाइन, ठीक है। टेम्पलेट में क्या होता है, उसमें ऑलरेडी से एक डिजाइन कॉन्सेप्ट इनबिल्ड होता है। आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट को एडिट करना पड़ता है, बाकी सारी चीजें सब कुछ सेम रहती हैं। फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हो। बाय फॉर्मेटिंग टूल बार अलाउ यू टू मेक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। तो टेम्पलेट मैंने क्या होता है, प्री इम्बेडेड, मतलब कि पहले से तैयार की हुई कुछ ऐसी डिजाइंस जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को रिप्लेस करिए और आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाए बहुत जल्दी। दैट वन इज टेम्पलेट। अगर आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे ये क्या है, ये एक टेम्पलेट है। अगर हमें कुछ इस टॉपिक पे हमें इसी तरह का अगर अपना कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस, जैसे ये लिखा हुआ है हेडलाइन प्ले फ्लायर टेम्पलेट, हम इसकी जगह पर कुछ अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमसे इससे रिलेटेड कुछ होगा वो टेक्स्ट लिख देंगे, इस टेक्स्ट को रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, इन नंबर्स को रिप्लेस कर देंगे और हमारी प्रेजेंटेशन तो है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं क्या, टेम्पलेट। इसी को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोला जाता है। कोई प्लीज फ्री टाइपिंग ऐप बता दो। अच्छा, चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला हमारा पार्ट आता है, अगला जो टर्म आता है दैट वन इज क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, अ क्लिप आर्ट इज ए कलेक्शन ऑफ प्री मेड इमेजेस दैट कैन बी यूज्ड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब क्लिप आर्ट में कुछ इमेजेस पहले से ही बनी हुई होती हैं, जहां पर क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन पे जाके आप उन इमेजेस को अपनी प्रेजेंटेशन में अपने व्यू इफेक्ट को थोड़ा बढ़ाने के लिए आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो छोटे छोटे ये सिग्नल्स, जो छोटी छोटी इमेजेस जो हैं वो आप यहां पर यूज कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर यानी कि पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। कह रहा है कि प्लेस होल्डर क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान दीजिएगा। अ प्लेस होल्डर इन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट इज अ प्री फॉर्मेटेड कंटेनर। कंटेनर का मतलब जब आप MS पावर पॉइंट ओपन करते हो, ठीक है ना, जैसे जब भी आप ओपन करते हो तो जो ये बॉक्स देख रहे हो जिसमें आप अपना टेक्स्ट डालोगे, इसीलिए इसको कंटेनर कहा गया है। इसमें आप अपना टेक्स्ट डालोगे, इसमें डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो डॉटेड बाउंड्री दिख रही है, यानी कि एक ऐसा बॉक्स जहां पर आप अपना टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हो, उसी को बोला जाता है प्लेस होल्डर। बात आई समझ में, ठीक है। अब उस बॉक्स के अंदर आप इमेज लगा सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, टेबल वीडियो कुछ भी रख सकते हो। ये है आपका क्या, प्लेस होल्डर। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। डॉटेड लाइंस बॉक्सेस आर दैट होल्ड कंटेंट। ये भी लाइन याद रखिएगा कि जो प्लेस होल्डर होते हैं वो डॉटेड लाइन वाले बॉक्सेस, जो डॉटेड लाइन बॉक्सेस होते हैं MS पावर पॉइंट में, इन्हीं को प्लेस होल्डर बोला जाता है ना। देखिए भाई स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अलग अलग तरीके की जो लेआउट हैं, स्लाइड लेआउट, उसमें आपको देखो ये जो बॉक्स दिख रहा है, कुछ ऐसा बॉक्स दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, क्लिक टू ऐड टाइटल, इस तरीके। ये ABCD ये सभी से ये सब के सब क्या हैं, टेक्स्ट प्लेस होल्डर हैं। इनको क्या बोला जाता है, इनको प्लेस होल्डर बोला जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्लेस होल्डर को आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आता है हमारा एनिमेशन, ठीक है। क्या है एनिमेशन, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होगे, ठीक है। कोई ऐसी छोटी सी फाइल जिसके एनिमेट के थ्रू, यानी कि वो जो इमेजेस है वो मूव कर रही हो, तो उसमें कुछ इफेक्ट डाल सकते हो। इसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी और अच्छी हो जाती है। एनिमेशन इन पावर पॉइंट इज ए विजुअल इफेक्ट दैट एड्स मूवमेंट, इफेक्ट एंड इंटरएक्टिविटी टू अ स्लाइड और प्रोजेक्ट इन अ प्रेजेंटेशन। Animation can include changes in color or size, entrance and exit effect and slide transition, ठीक है। अभी स्लाइड ट्रांजिशन भी बताएंगे। जैसे सपोज दैट अभी इसमें मैंने नहीं लगाया है, जैसे कभी कभी आपने स्लाइड्स में देखा होगा, जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं तो जो एनिमेशन है वो इधर से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन है ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ये व्हाइट वाला बॉक्स जो है वो नीचे से निकल के आ रहा है। तो स्लाइड में आपने कभी कभी जो भी यूज करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो आपने वहां पर देखा होगा, ठीक है। तो उसको एनिमेशन बोला जाता है।
ठीक है, अगला देखिए हैंड आउट क्या होता है। जब आप अपनी पावर पॉइंट में जब स्लाइड्स को प्रिंट करते हो, ठीक है, जब स्लाइड्स को प्रिंट करते हो तो जो प्रिंटेड पेज होते हैं वही आपके हैंड आउट होते हैं, क्योंकि एक स्लाइड जो है पूरे के पूरे पेज पर अगर आप प्रिंट करोगे या कई नंबर ऑफ स्लाइड्स जो है वो आप एक पेज पर प्रिंट करोगे तो प्रिंट करने के बाद जो व्यू आपको दिखता है, मल्टीपल स्लाइड्स एक पेज में जो निकल कर आती हैं प्रिंट होने के बाद, उसी को बोलते हैं हैंड आउट। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन रोज 50 क्वेश्चन के बाद दिखने लगता है सर के वीडियोस में, हाँ कुछ इसी तरीके से। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब अभी मैं आगे बताऊंगा, वो एंड जो मैंने अभी बताया था कि जो टेक्स्ट साइड से, टॉप से, बॉटम से या किसी दूसरे अलग इफेक्ट से नजर के आ रहा है, तो वो आपका क्या है, एनिमेशन है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ठीक है, जैसे क्या किया मैंने, इसको यहां पे लिख दिया दिस वन, ठीक है, और इस पे मैंने क्या किया, एनिमेशन लगा दिया इस तरीके से। जैसे देखो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ये देखो इस तरीके से आ रहा है, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, एनिमेशन होता है। ये सब क्या है, एनिमेशन होता है। आ रही बात समझ में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। स्लाइड क्या है आपकी स्लाइड क्या है। A slide in a PowerPoint is a single page in a presentation that contains the information to communicate to an audience। जो आप प्रेजेंट में अभी देख रहे हो, लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन टर्म्स और स्लाइड, ये सब लिखा है, तो ये इस समय की क्या है, एक स्लाइड है। स्लाइड बेसिकली क्या, एक तरीके का सिंगल पेज होता है प्रेजेंटेशन में, जिस पर आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को दिखा रहे होते हो। तो जो अभी इस समय आप देख पा रहे हो, ये भी क्या है, एक स्लाइड है, यानी कि प्रेजेंटेशन का एक पेज, सिंगल पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड। क्लियर। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि स्लाइड लेआउट क्या होता है। स्लाइड लेआउट इन अ पावर पॉइंट इज ए प्री डिजाइंड अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट फॉर अ स्लाइड दैट इंक्लूड्स अ प्लेस होल्डर, फॉर्मेटिंग एंड पोजीशन। अभी आपको स्लाइड आउट दिखाएंगे, यानी कि पर्टिकुलर स्लाइड पर किस तरीके को टेक्स्ट में अलग अलग तरीके का पेज लेआउट होता है, यानी कि स्लाइड जैसे पेज लेआउट होता था उसमें वर्ड में, उसी तरीके से यहां पर स्लाइड लेआउट है। सर ऐप में हैंड रिटन नोट्स नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो नोट्स प्रिपेयर करने वाला है, ठीक है, उसके यहाँ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। आज नाइट तक, ठीक है, आज नाइट तक MS वर्ड के, एक्सेल के, फंक्शन के तीनों के तीन नोट्स जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, नाइट तक प्रिपेयर हो जाएंगे और सुबह अपलोड हो जाएंगे। नोट्स को प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल नोट्स होते हैं उनमें और ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो क्लास वाली PPT है वो तो मैप में डाली हुई है, ठीक, आप वहां से थोड़ा देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। नोट्स जो है वो जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स जल्दी मिल जाएंगे। ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, देखिए भाई, ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, कह रहा अ ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट इज अ विजुअल इफेक्ट दैट हैपेंस व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। यानी कि जैसे पिछली क्लास में क्या था, जब हम एक स्लाइड को मूव कर रहे थे तो ये पेज जो है वो इस तरीके से उड़ के जा रहा था, यानी कि जब एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड जब चेंज होती है उस दौरान जो हम इफेक्ट डालते हैं वो होता है आपका ट्रांजिशन। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, मैंने एक स्लाइड ये क्रिएट की, दूसरी स्लाइड ये क्रिएट कर ली, ठीक है, अब मैं इस स्लाइड पे क्या करूंगा, ट्रांजिशन लगाऊंगा। ट्रांजिशन मैंने क्या लगा दिया, मैंने इस तरीके का ट्रांजिशन लगा दिया, यानी कि बाइप का लगा दिया या कुछ और तरीके से लगा देते हैं, यही लगा दिया सपोज दैट। ठीक, देखो जब स्लाइड चेंज होगी तो हमारा ट्रांजिशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं इसको क्या करूं, स्लाइड शो कर दूं, देखो भाई दूसरी स्लाइड जैसे ही आएगी तो देखो इस तरीके से आया। तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब हम जाते हैं, ठीक है, तो जो भी आप विजुअल इफेक्ट देखते हो वो क्या होता है, वो ही होता है ट्रांजिशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या, तो इसमें कीवर्ड क्या याद रखोगे भाई, ठीक है, व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, आप इसमें कीवर्ड क्या याद रखोगे, ठीक है, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हो, ठीक है, व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट, जो विजुअल इफेक्ट आपको मिलता है वही होता है ट्रांजिशन। क्लियर हो गई बात। देखिए भाई क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10, स्लाइड मास्टर क्या होता है। ठीक है, स्लाइड मास्टर की अगर हम बात करें
तो स्लाइड मास्टर एक प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट में एक ऐसा ऑप्शन होता है और ये बहुत ही अच्छा टूल है। सपोज दैट अब जैसे जब मैं प्रेजेंटेशन तैयार करता हूं, ठीक है, तो मैं ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 18 पीसी बैच बाय अमन सर, मैं ये हर स्लाइड में नहीं लिखता हूं। अगर सपोज दैट अगर किसी भी प्रेजेंटेशन में 400 पेज हैं, अगर हर स्लाइड में ऊपर बार बार लिखा जाएगा तो हो गया। तो स्लाइड मास्टर एक ऐसा फंक्शन होता है कि अगर आप स्लाइड मास्टर व्यू टैब के अंदर स्लाइड मास्टर पे जाओगे और वहां पर आप एक स्लाइड पर आप ये पूरा बना दो, ऑटोमेटिकली ये सभी स्लाइड्स पर लग जाएगा। ऐसे फीचर को कहा जाता है स्लाइड मास्टर। देख लेते हैं। अ स्लाइड मास्टर कंट्रोल्स द डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ईच लेआउट एंड देयरफॉर ईच स्लाइड, यानी कि आप एक स्लाइड पर करते हो फॉर्मेटिंग और फिर हर एक स्लाइड पर वो जो है वो इंप्लीमेंट हो जाता है। यू कैन यूज मेक चेंजेस फॉन्ट इमेजेस एंड अदर एलिमेंट दैट अपीयर ऑन योर स्लाइड्स। ठीक है, अभी मैं स्लाइड मास्टर आगे बताऊंगा, ठीक है, वहां पर इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। देखिए भाई 11 नंबर पे आता है थीम। थीम क्या है? अ थीम इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ योर प्रेजेंटेशन। टेम्पलेट एक अलग चीज है और थीम क्या है? ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन के लिए इनबिल्ट की जाती है। ये भी एक तरीके से टेम्पलेट कह सकते हो, लेकिन जब पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में कोई डिजाइन थीम डाली जाती है जिसके अपने कलर होते हैं, जिसके अपने डिजाइन होती है, जिसकी अपनी अलग फॉर्मेटिंग होती है ना। अगला आता है हमारा स्लाइड शो। इंपॉर्टेंट है, जब भी आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है, ठीक है, अब आप जिस मोड को आप अभी देख रहे हो ये स्लाइड शो चल रहा है। ठीक है, ये क्या चल रहा है? ये जो आप देख रहे हो स्लाइड बार बार चेंज हो रही है आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, जब मैंने स्लाइड शो किया है यानी कि स्लाइड्स को शो कराना, तो वो आप इस समय देख रहे हो। A slideshow is a presentation of a series of still images on a projection screen, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइसेज। जब आप पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को तैयार करके दूसरों को दिखाने के लिए रेडी करते हो, जब आप एक्सप्लेन करते हुए चलते हो, तब वो क्या चल रहा होता है? स्लाइड शो चल रहा होता है ना। चलिए भाई, अब इतने पॉइंट जो हमने जान लिए थोड़ा सा, अब आगे और भी इसके पर चर्चा करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस जो है वो किस तरीके का होता है। चलिए भाई देखिए जरा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक पावर पॉइंट। जब हम ओपन करते हैं उसकी जो स्टार्टिंग की जो स्क्रीन होती है वो आपको शो हो रही होगी। देखिए भाई, जब हम पावर पॉइंट खोलते हैं सबसे ऊपर ये जो पट्टी आपको दिख रही है इसको बोलते हैं टाइटल बार। सभी में था, इसमें भी है। इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोला जाए। ठीक है, ये आपकी पूरी जो फंक्शन वाली चीज हो गई, यानी कि जो कमांड्स हो गई, ये इसको क्या बोला जाता है? रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। ये आपका वर्क एरिया है और यही जो है वो आपके क्या है? प्लेस होल्डर है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? प्लेस होल्डर बोला जाता है। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये जो पूरा, इसको स्टेटस बार बोला जाता है। ये क्या है? आपकी स्टेटस बार, जहां पर आपको स्लाइड का नंबर पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है, कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, ये जो व्यू बटन्स हैं, ठीक है, स्लाइड व्यू कैसा होगा, और यहाँ पर ये क्या है? जूम परसेंटेज एरिया है आपको। ठीक है, और ये जो एरिया है यहाँ पर ये देख रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पर आप स्लाइड पेन बोल सकते हो। ठीक है, जहां पर आपको छोटी छोटी स्लाइड्स जो है वो यहाँ पर बड़े रूप में दिखती हैं। क्लियर हो गई बात? तो कुछ ये ऑप्शन है। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें, ये जो है आपका क्विक लॉन्च टूल बार। अब इसमें एक पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, अभी आगे हम इसकी चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इसमें अगर हम टैब की बात करें तो होम मिलेगा, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू और पीडीएफ एलिमेंट। तो बारी बारी से हम हर एक टैब की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, हाँ, लेफ्ट में क्या है? ये स्लाइड पेन होता है। क्या है? स्लाइड पेन, जहां पर आप सारी स्लाइड्स को छोटे फॉर्म में देखते हो, स्लाइड पेन कहलाता है।
देखो भाई, अगर भाई प्लेस होल्डर को डिसेबल कर दोगे तो जो आप अपने टेक्स्ट या कुछ भी लिखोगे वो लिखोगे किसमें? डिलीट किए जा सकते हैं नो डाउट, लेकिन फिर इनको आप लिखोगे किसमें? कोई भी टेक्स्ट लिखना होगा तो किसमें लिखोगे? 16 वीडियोज हिडन है कंप्यूटर, वो कहाँ मिलेगी? वो एप्लीकेशन पे मिलेगी भाई। देखो, अब हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। जैसा हमने एक्सेल में भी पढ़ा था, हमने पावर पॉइंट MS वर्ड में भी पढ़ा, हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो जब हम क्विक एक्सेस टूल बार की बात करते हैं तो जो टाइटल बार पर टॉप लेफ्ट साइड में जो ये ऑप्शन दिखता है इसी को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। बाय डिफॉल्ट इसमें 4 चीजें मिलती हैं, ठीक है? बाय डिफॉल्ट इसमें 4 चीजें मिलती हैं, सेव, अंडू, रिडू, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है? बाय डिफॉल्ट ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो बाय डिफॉल्ट इसमें 4 चीजें मिलती हैं, ठीक है? बाय डिफॉल्ट इसमें 4, कौन कौन सा? सेव, अंडू, रिड्यू और स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि ये स्लाइड शो वाला ऑप्शन होता है, ठीक है जी? इस बटन से आप स्लाइड शो को ऐड कर सकते हो। बात आई समझ में? इस बटन से आप स्लाइड शो जो है वो चालू कर सकते हो। सर आप इस पावर पॉइंट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बता सकते हैं? नहीं नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं, ये जो है एक सॉफ्टवेयर होता है OBS, उसके थ्रू जो है वो आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग देख पा रहे हो, ठीक है? जो MS पावर पॉइंट का जो है उसके थ्रू नहीं हो पाएगा, कि उसके थ्रू फिर स्ट्रीम नहीं हो पाएगा। हम रिकॉर्ड तो करेंगे, उस रिकॉर्डिंग को आपके तक पहुंचाएंगे कैसे, ठीक है ना? चलिए, अच्छा तो समझ गए भाई क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखो, मैं सेव, अंडू, रिड्यू को शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कई बार जो शॉर्टकट वर्ड में था वही एक्सेल में था, वही यहां पर भी काम करेगा, ठीक बात है? बस आप ये समझ लीजिए क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट कौन कौन से 4 ऑप्शन मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा आ जाता है टाइटल बार। हमारी अगली बार कौन सी है? टाइटल बार। देखिए भाई, जब हम टाइटल बार की बात करते हैं तो टाइटल बार में जो सबसे ऊपर है, यानी कि ये वाली जो पट्टी है, इसी को क्या बोला जाता है? टाइटल बार। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाएगा, बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है फाइल का, नेम ऑफ फाइल क्या लिख के आता है? प्रेजेंटेशन 1, ठीक है? बाय डिफॉल्ट क्या लिख के आता है? प्रेजेंटेशन 1, याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन 1, और डैश जो है वो पावर पॉइंट लिखा है, इसका मतलब ये पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, ठीक है? उसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये होता है आपका हेल्प ऑप्शन, ठीक है? हेल्प के लिए शॉर्टकट क्या होता है? F1 होता है। ये जो ऑप्शन देख रहे हो, ये जो बॉक्स के अंदर अपर साइड एरो है, यहां से आप रिबन को हाइड या शो कर सकते हो, ठीक है? इसके लिए शॉर्टकट भी बताया था मैंने, क्या था? Ctrl+F1 था, ठीक है? माइनस से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हो यहां से। तो ये हो गई आपकी टाइटल बार। क्लियर हुआ? चलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? आगे देखिए, फिर अगला हमारा आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है आपको सबसे नीचे मिलती है, मैंने आपको अभी दिखाई थी। स्टेटस बार इन पावर पॉइंट डिस्प्लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट प्रेजेंटेशन इन अ व्यू। जो करंट प्रेजेंटेशन लगी हुई होती है उसके बारे में पूरा का पूरा बताता है, यानी कि पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड है, ठीक है? नोट्स या कमेंट उसमें है कि नहीं, ठीक है? कौन सा उसमें व्यू लगा हुआ है, ठीक है? किस व्यू में वो ओपन हो रही है, जूम की परसेंटेज कितना है, इन सारी के बारे में देखें। स्लाइड नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स, थीम टेम्पलेट क्या है, कमांड इन्फॉर्मेशन, व्यूज बटन्स और जूम स्लाइडर। व्यू बटन यानी कि कौन कौन से व्यू जो है वो आपको दिखते हैं, आगे बताएंगे सभी, ठीक है? चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं रिबन टैब्स की। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
एक एक रिबन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है हमारी होम टैब, सबसे पहली कौन सी है? होम टैब है, और इसी को फिनिश करेंगे। यानी कि कुल मिला के हमारी एमएस पावर पॉइंट में कितनी टैब हो गई? होम मिल गया, इंसर्ट मिल गया, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। कुछ तो टैब कॉमन है इसमें। नई टैब कौन सी हैं? ये 3 हैं भाई। ये होम, इंसर्ट, डिजाइन आपको एमएस वर्ड में भी मिली थी। रिव्यू, व्यू एमएस वर्ड एक्सेल दोनों में मिला था। ट्रांजिशन, एनिमेशन ऐसी 3 स्लाइड हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसमें होती हैं? ओनली इन पावर पॉइंट। ठीक है ना, ये 3 सिर्फ हैं जो वो किसमें होती हैं? सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट में होती हैं। चलिए, तो पहली है आपकी होम टैब। देखिए जरा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। होम टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप आपको पढ़ने पड़ेंगे? आपको अंदर क्लिपबोर्ड मिलता है, स्लाइड्स मिलता है, फॉन्ट मिलता है, पैराग्राफ मिलेगा, ड्राइंग मिलेगा और एडिटिंग मिलेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक टैब के अंदर ग्रुप्स को भी पूछ लिया गया है कि पर्टिकुलर टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो होम की बात करें, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो होम टैब के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बारी बारी से एक एक को पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए भाई, क्लिप बोर्ड की अगर हम बात करें, इसको हमने कई बार पढ़ा है। हमें कट मिलता है, कॉपी मिलता है, फॉर्मेट पेंटर मिलता है और पेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसके शॉर्टकट की बात कर लूँ, मैं फिर से एक बार लिखे देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा। शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+X होता है। अगर ये नहीं है तो क्या होता है? शिफ्ट के साथ डिलीट होता है। ठीक है, कॉपी की अगर हम बात करें तो Ctrl+C होता है। अगर ये नहीं है तो कंट्रोल के साथ इंसर्ट होता है। ठीक है, अगर मैं पेस्ट की बात करूं तो Ctrl+V होता है। अगर ये नहीं है तो क्या होता है? शिफ्ट के साथ इंसर्ट होता है। ठीक है ना, शिफ्ट के साथ इंसर्ट की जो होती है वो आप प्रेस कर सकते हो। आई बात समझ में? Ctrl+F1 किसकी शॉर्टकट है? रिबन को शो और हाइड कराने के लिए। Ctrl+F1 जो है वो रिबन को हाइड कराने के लिए होती है। ठीक है, चलिए भाई, तो कट, कॉपी, पेस्ट आप समझ गए। अगर मैं पेस्ट स्पेशल की बात करूं, तो क्या हो जाएगा? Ctrl+Alt+B हो जाएगा। ठीक है ना, वहीं फॉर्मेट पेंटर में आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग आता है, सॉरी क्लियर नहीं, कॉपी फॉर्मेटिंग। कॉपी फॉर्मेटिंग और पेस्ट फॉर्मेटिंग। कॉपी फॉर्मेटिंग की बात करें तो Ctrl+Shift+C, और पेस्ट करना है तो Ctrl+Shift के साथ V, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए भाई, स्लाइड की बात करेंगे। अगला जो ग्रुप मिलता है वो आपको स्लाइड का मिलता है। ठीक है, अगला जो ग्रुप मिलता है वो स्लाइड का मिलता है। यानी कि देखिए जरा, ये जो ग्रुप है आपका स्लाइड है, यहाँ पे है न्यू स्लाइड। तो पहला न्यू स्लाइड पे जाके आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड को ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्लाइड को ऐड कर सकते हो। बात आ गई समझ में? इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो? न्यू स्लाइड पे जाके is used to add a new slide in presentation। ठीक है, अगर मैं इसके शॉर्टकट की बात करूं तो Ctrl+M, ध्यान रखना। ठीक है ना, पूछ लिया जाता है। नई स्लाइड को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? Ctrl+M करेंगे। अब जब न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो आपको तरह तरह के लेआउट मिल जाएंगे, तरह तरह के स्लाइड लेआउट मिलेंगे जिसको आप ऐड करोगे। देखिए जरा, यानी कि आपको थीम्स मिल जाएंगी। देखिए जरा कौन कौन सी मिलेंगी, ये पूछ लिया जाता है। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। ठीक है, आपको ये सारे के सारे जो
स्लाइड टाइप हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। 9 है, 9 के 9 याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। टाइटल स्लाइड यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ टाइटल की बात होगी, ठीक है। टाइटल एंड कंटेंट दोनों आप रखना चाहते हो तो टाइटल कंटेंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेक्शन हेडर लाना चाहते हो तो इसको लगा लो। 2 टाइप के कंटेंट रखने हो तो ये ले लो, कंपैरिजन कराना हो तो ऐसा ले लो, ठीक है। मतलब कि पहले से बने हुए आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ये जो दिए गए हैं उन्हीं को यूज करो, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा एक देखो यहां पर दिया गया है डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट क्या होता है? टू डुप्लीकेट अ स्लाइड, स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए क्या होता है? Ctrl+D होता है। क्या होता है? Ctrl+D, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा उसी के बगल में देखो ये लेआउट का ऑप्शन दिया हुआ था। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होता है ये लेआउट, ठीक है। यानी कि लेआउट के बारे में बात करेंगे। जब आप लेआउट पर क्लिक करोगे तो वही सेम जो मैंने अभी आपको दिखाया कि जो लेआउट होगा स्लाइड का वो किस तरीके का, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, ठीक है। इस तरीके के लेआउट जो है वो आपको जब आप स्लाइड नई ऐड कर रहे होगे तब आपको मिलते हैं। अब आती है हमारा अगला ग्रुप आता है फॉन्ट, ठीक है। अगला ग्रुप हमारा कौन सा आता है? फॉन्ट आता है, जो कि किसके अंतर्गत मिलता है? होम टैब के अंतर्गत मिलता है। हम होम टैब को ही पढ़ रहे हैं, होम टैब के अंतर्गत मिलता है हमारा फॉन्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फॉन्ट नेम हो गया। ये आपका क्या हो गया? फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। ये क्या है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ये क्या है? इटैलिक करने के लिए। ये क्या है? अंडरलाइन करने के लिए। ये तो आपने सब में पढ़ा ही है, ठीक है ना, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर शैडो लगाने के लिए, स्ट्राइक थ्रू करने के लिए, ठीक है ना। ये होता है टेक्स्ट स्पेसिंग के लिए, टेक्स्ट के अंदर स्पेस लाने के लिए, ठीक है ना। ये आपका फॉन्ट कलर हो गया, फिल कलर वाला ऑप्शन हो गया। ये फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए ये आपका फॉन्ट कलर हो गया, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहां से कुछ क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? देखिए भाई, पहला अगर मैं बात करूं, ड्रॉप डाउन मेनू में फॉन्ट साइज कितना होता है? अगर मैं बात करूं ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी कि जब आप इस पॉइंट पर जब क्लिक करते हो, क्लिक करने पर जो नीचे पूरी लिस्ट खुल के आती है तो उसमें कितना रेंज होता है फॉन्ट का? तो उसमें फॉन्ट की अगर मैं रेंज की बात करूं, फॉन्ट साइज रेंज, ठीक है, वो आपको मिलेगा 8 से लेकर 96, ठीक है। यानी कि 8 जो होता है वो मिनिमम होता है और 96 जो होता है वो मैक्सिमम होता है। बट ओवरऑल फॉन्ट साइज की बात की जाए, ओवरऑल फॉन्ट साइज की अगर बात की जाए तो आपको कितना मिलेगा भाई? मिनिमम मिलेगा 1 और मैक्सिमम मिलेगा 3600 पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 3600 पॉइंट, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। 8 से 72 भाई उसमें MS वर्ड में हुआ करता था, ठीक है, इसमें नहीं है। इसमें 8 से लेकर 96 तक उस लिस्ट में शो होता है, ठीक है ना। इसमें जो है वो कितना शो होगा? इसमें जो है मिनिमम आपका 1 होगा, मैक्सिमम कितना होगा? 3600 पॉइंट होगा। बात आई समझ में? अगला देखिए भाई क्या हो सकता है। अब देखो हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट डायलॉग्स की अगर हम बात करेंगे तो आपका खुलेगा Ctrl+T से, ध्यान रखना, Ctrl+T से खुलेगा आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, या फिर दूसरा कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ F, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ F, क्या? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को अगर आपको ओपन करना होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई?
बोलो हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? चलिए भाई। अच्छा, जब आप फॉन्ट ऑप्शन खोलते हैं तो फॉन्ट के अंदर दो ऑप्शन, फॉन्ट और करेक्टर स्पेसिंग मिल जाता है। ये आपके सभी इफेक्ट हो गए जो आपको हमने एमएस वर्ड में पढ़ाए थे। फॉन्ट स्टाइल आपकी वही वही होती है, बोल्ड होता है, ठीक है ना, रेगुलर होता है, इटैलिक होता है और बोल्ड इटैलिक होता है, ठीक है। ये 4-5 होते हैं आपके। आ गई बात समझ में कि नहीं? चलो भाई। अच्छा, अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं यहां पर, जब आप केस बदलते हो, अपर केस लोअर केस, इसको बदलने के लिए, ठीक है, चेंज केस, केस को चेंज करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? शिफ्ट के साथ F3 होता है, शिफ्ट के साथ F3 होता है। फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए मैंने आपको वही बताए थे कि कंट्रोल के साथ आप जो ब्रैकेट वाला साइन है उसको यूज करो। मैं लास्ट में जो शॉर्टकट है वो आपको मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आता है पैराग्राफ। अगला हमारा ग्रुप आता है पैराग्राफ, ठीक। अब देखो यहां पर ये क्या है? अलाइनमेंट है। एमएस एक्सेल में अलाइनमेंट बदल गए थे लेकिन इसमें वही सेम है, ठीक है ना। इसमें अलाइनमेंट जो है वो 4 तरीके के मिलेंगे। पहला आपको राइट मिलेगा, ठीक है ना, दूसरा आपको लेफ्ट मिलेगा, तीसरा आपको जस्टिफाई मिलेगा और चौथा आपको सेंटर मिलेगा। जो एमएस वर्ड में हुआ करते थे वही एक्सेल में है, सिर्फ सॉरी पावर पॉइंट में है। एक्सेल में जो है वो थोड़े चेंज हो जाते थे। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या मिलेगा आपको? ये जो ये ऑप्शन यहां पर देख रहे हो, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो जब आप होम टैब पे जाओगे, होम टैब पे जाने के बाद आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाओगे। किधर गया? ये रहा पैराग्राफ, ठीक है। ये क्या था? लेफ्ट था। ये क्या है? सेंटर है। ये क्या है? राइट है। और ये क्या है? जस्टिफाई है। सारे के सारे शॉर्टकट मैंने एमएस वर्ड में बता रखे हैं। जो शॉर्टकट वहां पर है वही शॉर्टकट यहां पर है, ठीक बात। अच्छा, ऐड और रिमूव कॉलम्स, एक ऑप्शन यहां पर बढ़ जाता है कि आप अपने टेक्स्ट को कितने कॉलम में लेना चाहते हो। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम या 4 कॉलम, जितने भी आप करना चाहो आप यहां से कर सकते हो। क्लियर? आगे बात समझ में। फिर ये यहां पर जो ये नंबर हो गया, ये आपका इंडेंट हो गया। ये जो है आपकी लाइन स्पेसिंग हो गई। बात आ रही समझ में? यहां से आप कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो टॉप, मिडिल या बॉटम में, ठीक है। नोट्स बनाने वाले जरा ध्यान देंगे। अलाइन टेक्स्ट के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। टेक्स्ट डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको देखो टेक्स्ट हॉरिजेंटल मिल जाता है, ठीक है। टेक्स्ट को आप 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हो, ठीक है, रोटेट एट 270 डिग्री या फिर स्टैक्ड ऑप्शन में। तो यहां पर ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में कैसे क्या करना है? वही सेम यहां पर जो ये वाला है ये आपका बुलेट हो गया, जो मैंने एमएस वर्ड में जैसे बताई थी वैसे ये यहां पर भी काम करेंगी। अलाइनमेंट जो है राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर हो गया, शॉर्टकट उसके वही हैं जो एमएस वर्ड में थे। सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज रेड कलर से यूज नहीं कीजिए, प्रॉब्लम हो यार। अरे भैया मैं भूल जाता हूँ इस चीज को ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। चलो भाई नहीं लिखेंगे रेड कलर से, ठीक है, रेड कलर से नहीं लिखेंगे। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला हमारा आ जाता है ड्राइंग। अगला हमारा जो ग्रुप आ जाता है कौन सा आ जाता है? ड्राइंग आ जाता है। देखो ड्राइंग में आप क्या कर सकते हो? ड्राइंग वाले ग्रुप में अगर आपको कोई शेप ऐड करना हो यहां से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अरेंज अभी मैं बताऊंगा कि जब आप कई सारे एलिमेंट अपनी स्लाइड में ऐड करते हो तो वो एलिमेंट जो वो एक दूसरे के पीछे करना है या आगे करना है तो वहां से आप इसको कर सकते हो। शेप फिल करना हो, शेप आउटलाइन या शेप इफेक्ट, ये सारे ऑप्शन आप ड्राइंग वाले से कर सकते हो। देखो जरा, अगर मैं अरेंज फंक्शन की बात करूं, अगर मैं अरेंज की बात करूं, देखो अगर मैं अरेंज की बात करूं तो अरेंज में आपको ये मिलेगा, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड। सपोज दैट मैंने इस
स्लाइड पर 2 इमेजेस लगाई हैं, ठीक है। जो इमेज मैंने पहली लगाई होगी तो वो सबसे नीचे होगी, और जो इमेज मैंने दोबारा इंसर्ट की होगी दूसरी बार में वो उसके ऊपर होगी। अब अगर मैं पहली वाली इमेज को पीछे करना चाहता हूं और पीछे वाली इमेज को आगे लेके आना चाहता हूं, तो पर्टिकुलर इमेज को आप सिलेक्ट करिए और यहां पर क्लिक कर दीजिए ब्रिंग टू फ्रंट, तो वो इमेज जो है वो कहां होगी, आगे आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ग्रुप ऑब्जेक्ट्स मिलता है ऑप्शन में, उसके बाद आपको मिलता है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। क्या मिलता है, ग्रुप ऑब्जेक्ट मिलता है। जब आप ग्रुप ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो ग्रुप में अगर ग्रुप करना है, यानी कि एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, इन सभी को मिला के एक एलिमेंट बनाना हो तो उसको ग्रुपिंग बोलते हैं। इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+G होता है। इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+G। वहीं अगर मैं अनग्रुप की बात करूं, तो अनग्रुप अगर करना होगा सभी को अलग अलग, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ जी प्रेस करना होगा। अगर वहीं आपको रीग्रुप करना है, अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, अगर मैं रीग्रुप करना है तो रीग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ जे प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ जे प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका जो ग्रुप, अनग्रुप और रीग्रुप हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, रोटेट होगा, सिलेक्शन पेन हो जाएगा। देखिए जरा, अब हम जब अरेंज की बात करते हैं तो मैंने कहाँ किया, ये जो आ गए, ये अरेंज पे आ गए। ये देखो, अलाइन में आपको अलाइन लेफ्ट लेना है, सेंटर लेना है, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। रोटेट में आप अपनी स्लाइड को किस तरीके से रोटेट करना चाहते हो, यहाँ से रोटेट कर सकते हो। सिलेक्शन पेन को ओपन करना है, सिलेक्शन पेन को भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। आई बात में मतलब कि सिलेक्शन पेन क्या करता है, पर्टिकुलर स्लाइड में आपके क्या क्या एलिमेंट खुले हुए वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे आपको। अब मैं बात कर रहा था ग्रुपिंग की। मैंने देखो क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स इंटर किया। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या, कि जब कभी भी आपको टेक्स्ट लिखना होगा स्लाइड में, आप किस ऑप्शन का यूज करोगे, आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज करोगे, जैसा मैंने अभी यहां पर किया। जो ए लिखा हुआ नजर आ रहा है इसी को बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अब मैंने यहां पर कुछ लिख दिया, लिखा, मैंने क्या किया, अब देखो यही सेम अगर डुप्लीकेट करना है, एलिमेंट को अगर कॉपी करना है, तो आप इसको कंट्रोल के साथ माउस के साथ ड्रैग कर दोगे, कॉपी हो जाएगा। या फिर इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C करोगे और इसको Ctrl+B करोगे तो भी हो जाएगा। अब देखो ये 3 एलिमेंट हो गए कि नहीं हो गए। मैं चाहता हूं तीनों को एक बना दूं। मैंने क्या किया, इसको तीनों को सिलेक्ट किया, पहला सिलेक्ट हो गया, दूसरा भी सिलेक्ट हो गया, तीसरा सिलेक्ट हो गया। मैंने Ctrl+G किया, देखो ये एक एलिमेंट बन गया कि नहीं बन गया, बोलो हाँ कि ना। अब मुझे कह रहा हूं मैं उसको अनग्रुप कर दूं, तो Ctrl+Shift के साथ G कर दो, तीनों के तीनों क्या हो गए, अनग्रुप हो गए। अब हम इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। यही होता है ग्रुप और अनग्रुप, Ctrl+G, Ctrl+Shift+G के साथ। आई बात क्लियर, कैसे कर सकते हैं उसको भी देख लीजिए। शेप फिल का मतलब क्या होता है, यहां पे देखो जरा, जब हम शेप फिल की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें कौन सा कलर फिल करना है, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। रेड करना है, ये सब तमाम सारे कलर्स हैं, ये सब ऑप्शन, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम अगले ग्रुप पे, एडिटिंग ग्रुप पे, ठीक है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट वाला ऑप्शन। तो फाइंड के लिए आप जानते हो क्या होता है, बताओ जल्दी से। फाइंड के लिए शॉर्टकट बताओ, रिप्लेस के लिए बताओ। तो फाइंड के लिए सिंपली वही Ctrl+F, रिप्लेस के लिए क्या, Ctrl+H, और गोटू के लिए Ctrl+G, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सर का फेवरेट कलर, अरे फेवरेट कलर नहीं है एक्चुअली। क्या होता है, जहां पर देखो व्हाइट कलर की कोई इमेज है तो वहां पर ना तो येलो समझ में आएगा ना व्हाइट समझ में आएगा, इसलिए रेड सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर भूल जाते हैं कि नहीं मुझे रेड से अब येलो चेंज करना है ना। चलो भाई, अब अगली टैब आ जाती है हमारी इंसर्ट टैब। अगली टैब कौन सी है, इंसर्ट टैब। अब देखो इंसर्ट टैब के अंतर्गत हमें मिल जाता है स्लाइड, टेबल, इमेजेस,
आपको स्लाइड मिल जाएगा, टेबल्स मिल जाएगा, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, एडेंस, लिंक्स, कमेंट, टेक्स्ट, सिंबल्स और मीडिया, तमाम सारे ऑप्शन जो है वो इंसर्ट टैब से मिल सकते हैं। बारी बारी से देख लेंगे जरा, बारी बारी से देख लेंगे। देखो जरा, जब हम इंसर्ट टैब के अंदर स्लाइड की बात करते हैं, देखो सबको यहां से देख लेना है। देखिए भाई, इंसर्ट टैब पे आ गए, हमने न्यू स्लाइड पर गए। न्यू स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल एम करते हैं। ये चीज मैं बता चुका हूं आपको होम वाले ऑप्शन पे। टेबल पर जाना हो तो आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, बात समझ में आ रही। ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हो, किसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शेप, स्मार्ट आर्ट भी ऐड ऑन कर सकते हो इस तरीके से, है ना। चार्ट भी आप इसमें लगा सकते हो, तमाम तरीके के चार्ट दिए गए हैं। हाइपरलिंक लगाने के लिए कंट्रोल+K होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। कोई भी कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, जब भी आप कहीं पर भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना हो, टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, है ना। तमाम सारे शेप्स हो गए, सॉरी ये इंसर्ट की मैं बात कर रहा हूं, कहां चला गया, हाँ। एडिंस पे आओगे, स्टोर और माई एप्स हो गया। हाइपरलिंक लगाने के लिए कंट्रोल+K करोगे। अच्छा, टेक्स्ट ऑप्शन में आपको हेडर एंड फूटर मिल जाएगा इंसर्ट के अंदर। वर्ड आर्ट एक ऑप्शन ये होता है, इसमें पहले से टेक्स्ट के स्टाइल शेड्यूल होते हैं, ठीक है, इनबिल्ड होते हैं, आप उसी स्लाइड में जाके लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट का। स्लाइड नंबर भी आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट ऑप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद आती है हमारी डिजाइन टैब। उसके बाद आती है हमारी डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में क्या होता है, देखो भाई, डिजाइन टैब में आपकी थीम्स मिलती है, यानी कि पर्टिकुलर थीम पे अगर आप कोई अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हो तो थीम को सिलेक्ट कर लीजिए, और हर एक फिर हर एक प्रेजेंटेशन में आपकी जो स्लाइड होगी वो उसी तरीके की नजर आएगी, ठीक है। स्लाइड साइज आप चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट, बैकग्राउंड कर सकते हो। देखो अगर भाई स्लाइड साइज की अगर हम बात करेंगे तो स्लाइड साइज में आपको स्टैंडर्ड मिलता है 4:3 और वाइड स्क्रीन मिलता है 16:9 और बाय डिफॉल्ट होता है 16:9 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहां पर आप साइज को फिर चेंज भी कर सकते हो, कस्टम स्लाइड साइज भी लगा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट वाइड स्क्रीन मिलता है और दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन का। आई बात समझ में, बाय डिफॉल्ट आपको वाइड स्क्रीन मिलेगा। अगली है आपकी ट्रांजिशन टैब। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ट्रांजिशन टैब में कैसे कैसे ऑप्शन जो है आपको मिल जाते हैं। देखो जरा, ट्रांजिशन टैब की अगर मैं बात करूंगा, मैं आ गया ट्रांजिशन टैब पे। ट्रांजिशन टैब में मतलब जब आपने लगाया होगा तो उसको आप प्रीव्यू करके देख सकते हो, जैसे मैंने अभी लगाया था। तो जब दो स्लाइड्स के बीच में जो इफेक्ट लाना हो, एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पर जाएं, तब हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। अगर सपोज दैट मैंने इसको देखो ऐसे लगा दिया, तो कभी कभी वीडियोज में आपने देखा होगा इस तरीके से जो स्लाइड है वो चेंज होके आती है। देखो भाई, जैसे मैं इस स्लाइड पे आऊंगा, जब स्लाइड शो करूंगा तब आएगा। देखो भाई, दूसरी स्लाइड पर आया, देखो बढ़िया तरीके से, बिल्कुल एकदम से। तो एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पर आए तो यही है आपका ट्रांजिशन, है ना। चलिए भाई, अगली आती है आपकी एनिमेशन। जब पर्टिकुलर स्लाइड पे अलग अलग एलिमेंट में जब आप एनिमेशन लगाते हो, है ना, तब ये कहलाता है क्या, एनिमेशन। इफेक्ट ऑप्शन आप तमाम सारे देख सकते हो, जैसे जैसे आपको लगाने हो। ऐड एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है। उसकी टाइमिंग किस कब कब उसको प्ले करना है वो भी आप यहां से लगा सकते हो, ठीक है। अगली हमारी इंपॉर्टेंट टैब आती है स्लाइड शो। यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगली हमारी टैब कौन सी है, स्लाइड शो टैब, इंपॉर्टेंट है। स्लाइड शो टैब, कौन सी टैब, स्लाइड शो। अब देखिए भाई, स्लाइड शो की जब हम बात करते हैं तो पहला आता है हमारा स्टार्ट स्लाइड शो। क्या, स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप आता है और मॉनिटर आता है। अब जब भी आपको आपने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद जब स्टार्ट करनी होती है, तो फ्रॉम बिगिनिंग अगर करना हो, अगर स्लाइड शो को बिल्कुल स्टार्टिंग से करना हो तो प्रेस F5, ठीक है। और फ्रॉम करंट स्लाइड अगर करना हो, यानी कि आप अभी प्रेजेंटेशन में 12 नंबर की स्लाइड पे हो और आप चाहते हो कि 12 नंबर स्लाइड से ही स्लाइड शो शुरू हो जाए,
तो ऐसा करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है, यानी कि जिस स्लाइड पर अभी आप काम कर रहे हो उसी स्लाइड से अगर आप स्लाइड शो चाहते हो तो कुछ नहीं, सिर्फ इसमें क्या लगा दो, शिफ्ट लगा दो, शिफ्ट के साथ F5 कर दो। शिफ्ट के साथ F5 कर दोगे तो अगर आप 12 नंबर की स्लाइड पे होगे तो 12 स्लाइड से ही आपका स्लाइड शो शुरू होगा। और अगर आप 12 नंबर स्लाइड पे हो, अगर आपने F5 प्रेस किया तो सबसे पहली स्लाइड से वो स्लाइड शुरू स्टार्ट कर देगा। तो यही दो डिफरेंस है फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड से, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रेजेंट ऑनलाइन, यानी कि ये ऑप्शन इसलिए होता है अगर आप चाहते हो अपनी प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन 10, 12 या जितने लोगों को भी आपको प्रेजेंटेशन देनी हो तो वहां पर आप प्रेजेंट ऑनलाइन ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। कस्टम स्लाइड शो भी कर सकते हो, आप चाहो 2 स्लाइड में हाइड करनी है, उसके बाद 3 स्टार नहीं दिखानी है, इस तरीके से तो आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सेटअप स्लाइड शो कर सकते हो, हाइड स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। रिहर्स टाइमिंग, सेटअप, ये तमाम तरीके का जो भी है। रिकॉर्ड स्लाइड शो, जो स्लाइड शो चल रहा है उसको अगर आप रिकॉर्ड भी करना चाहोगे तो आप यहां से कर पाओगे। क्लियर है? ये है आपकी स्लाइड शो टैब, ठीक। अगली आ जाती है हमारी रिव्यू टैब। अगली आती है हमारी रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में बिल्कुल सेम, स्पेलिंग के लिए क्या होता है F7 होता है, और थिसॉरस के लिए शिफ्ट के साथ F7 होता है, ठीक है। रिसर्च के लिए क्या होता है, ऑल्ट के साथ क्लिक ऑन वर्ड होता है, ठीक है। ऑल्ट के साथ आप वर्ड के साथ क्लिक कर सकते हो, तब आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ट्रांसलेट हो गया, लैंग्वेज मिल सकता है, ठीक है। न्यू कमेंट ऐड कर सकते हो, यहाँ आप अपने किसी भी प्लेस होल्डर में कमेंट भी ऐड कर सकते हो। स्टार्ट इंकिंग वाला ऑप्शन है, कंपेयर है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट टैब है हमारी व्यू टैब, ठीक है। यहां से काफी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट टैब है। इंपॉर्टेंट टैब किस लिए है, क्योंकि यहां से पूछा जाता है कि आपके पास कौन कौन से प्रेजेंटेशन व्यू देखने को मिलते हैं। जब प्रेजेंटेशन व्यू की बात करेंगे तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा, आउटलाइन व्यू मिलेगा, स्लाइड सॉर्टर मिलेगा, नोट्स पेज मिलेगा, रीडिंग व्यू मिलेगा, यानी कि 5 पेज जो है आपको मिलते हैं। और बाय डिफॉल्ट कौन सा मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल मिलता है। वहीं मास्टर व्यूज के अंतर्गत बात करें तो इसमें 3 मिलते हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर, जैसे कि मैंने अभी आपको आगे चर्चा कराई थी। तो अगर आपसे पूछ ले कि मास्टर व्यू में कौन कौन से व्यू होते हैं तो याद रखिएगा स्लाइड मास्टर, हैंडआउट और नोट्स मास्टर जो आपके अंदर मिल जाता है। अब आपको रूलर हाइड या शो करना है तो आप यहां से कर सकते हो, जूम अगर करना हो तो यहां कर सकते हो। तो देखो जूम की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, मैं जूम की अगर बात करूं, जूम परसेंटेज जो है इसमें 1 से लेकर 400 तक मिलता है, ठीक है। कितना, 1 से लेकर 400% तक जूम जो है वो कितना मिलता है, 1 से लेकर 400 मिलता है, यानी कि मिनिमम परसेंट की बात करेंगे, ठीक है। देखो जरा दिखा दूं मैं आप, जूम परसेंटेज जो है वो कितना मिल रहा है, 400%, ठीक है। मिनिमम कितना मिलेगा, 10%, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। कलर अपना चेंज कर सकते हो, न्यू विंडो ओपन कर सकते हो, यानी कि एक ही साथ कई अलग अलग विंडो पर अगर आप काम करना चाहते हो तो आप न्यू विंडो पर क्लिक कर सकते हो। मैक्रो ऑप्शन मैंने आपको बताया ही था, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट में सेम प्रोजेक्ट को दोबारा करने के लिए उसमें यूज की गई कमांड को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और उसी को आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट कर दीजिए, आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे भाई आइए, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन व्यूज की बात करेंगे। मैंने अभी आपको बता भी दिया है, तो प्रेजेंटेशन व्यूज में जो है 5 मिल जाते हैं और ये जो है वो बाय डिफॉल्ट मिलता है, ठीक। चलो भाई, टाइप्स ऑफ मास्टर व्यूज। अच्छा जरा एक बार और देखेंगे, एक चीज और देखेंगे, नोट्स बनाने वाले ध्यान देंगे, जरा नोट्स बनाने वाले ध्यान देंगे। इसमें आपको क्या करना है कि जो नॉर्मल व्यू है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नॉर्मल व्यू कब यूज करते हैं, तो जो ये बॉक्स में लिखा हुआ आ रहा है इसको आपको नोट्स में ऐड करना है, ठीक है ना। तो नॉर्मल व्यू हम क्या बात करते हैं, जब एडिट योर प्रेजेंटेशन स्लाइड बाय स्लाइड एंड नेविगेट विदाउट थंबनेल्स बाय यूजिंग द नॉर्मल व्यू, यानी कि आप अपनी थंबनेल पर नहीं जाते हो, हर एक स्लाइड पर जाके ही आप उसमें एडिट कर पाओगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल व्यू।
जो अभी आपको दिख रहा है ये नॉर्मल व्यू ही है, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, अब मैं और स्लाइडें ऐड कर लेता हूं, तो मैंने कई सारी स्लाइडें जो है वो ऐड कर ली, ठीक। अब देखो मैं आउटलाइन व्यू पर गया, जब मैं आउटलाइन व्यू पर चला जाऊंगा तो मुझे इस तरीके से जो है वो नजर आएगा हमारा वर्किंग एरिया। तो आउटलाइन व्यू क्या करता है, एडिट एंड जंप बिटवीन योर स्लाइड्स इनटू एन आउटलाइन पेन। आप यहां पर एडिट करिए, जो भी आपको एडिट करना है यहां पर, ठीक है। एडिट करने के बाद आप अपने इस एरिया पर आ जाइए यहां पर, ठीक है। इसको आउटलाइन पेन बोला गया है, ठीक है। तो इस बॉक्स को जो है वो ऐड कर दीजिएगा, आउटलाइन व्यू, ठीक है। यू कैन इजिली क्रिएट एन एंटायर प्रेजेंटेशन जस्ट बाय पेस्टिंग और आउटलाइन फ्रॉम वर्ड इनटू द आउटलाइन पेन, ठीक है। अगला हमारा मिलता है स्लाइड सॉर्टर। अब देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो किस तरीके से दिख रहा है, यानी कि जितनी की जितनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स थी वो एज अ थंबनेल उसने दिखा दी। अब देखो इसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती, इसमें सिर्फ आप देख सकते हो कौन कौन सी थंबनेल कैसे कैसे लगेंगे, इसमें एडिटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सपोज दैट आप सॉर्टिंग करना चाहते हो, जैसे इस नंबर की स्लाइड को आप यहां लेना चाहते हो, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू कर लो और आप आसानी से इसको मूव करा लो। देखो इसको हम यहां ले आए, इसको यहां ले आए। क्या नॉर्मल व्यू में ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू कब यूज करते हैं? सी थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन टू इजीली रीअरेंज देम। नोट्स बनाने वाले ध्यान देंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू में इस बॉक्स को ऐड कर देंगे। ये बताता है स्लाइड सॉर्टर व्यू कि आप स्लाइड सॉर्टर व्यू किस लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका नोट्स पेज। पर्टिकुलर स्लाइड को नोट्स के फॉर्म में, पेज के फॉर्म में ये अरेंज करता है नोट्स पेज वाला व्यू। तो नोट्स पेज क्या करता है? सी हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन यू प्रिंट आउट विद नोट्स, यानी कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करोगे तब नोट्स पेज व्यू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस बॉक्स को भी ऐड कर देना। रीडिंग व्यू की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रीडिंग व्यू को जो इसलिए यूज होता है कि जब आपकी प्ले योर स्लाइड स्लो इन द पावर पॉइंट विंडो टू सी एनिमेशन एंड ट्रांजेक्शन, यानी कि अब आप देख सकते हो आपने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, अब वो प्रेजेंटेशन कैसे चलेगी, कैसे वर्क करेगी, तो इन सारी चीजों को देखने के लिए रीडिंग व्यू का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस बॉक्स को भी यूज कर देंगे, उसमें नोट्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मास्टर व्यूज की जब हम बात कर देंगे तो आता है हमारा स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू मैंने क्या करता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि स्लाइड मास्टर व्यू का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कभी भी सारी की सारी स्लाइड्स में कुछ चेंजमेंट करना हो, वो चेंजमेंट हम एक बार में ही कर पाए, तो स्लाइड मास्टर व्यू। हैंड आउट मास्टर व्यू क्या होता है, यानी कि जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं उन सभी स्लाइड्स को अगर आप पेजेस में प्रिंट करना चाहते हो तो वो किस तरीके से दिखेगा उसकी बात हो रही होती है, ठीक है। हैंड आउट ओरिएंटेशन की बात करें तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप, दो होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्लियर हुई बात? चलिए भाई, उसके बाद हमें मिल जाता है नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर व्यू क्या करता है? कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक व्हेन प्रिंटेड आउट विद योर नोट्स, यानी कि जब अपने सपोज दैट आप यहां पर आपकी थंबनेल लगी थी और थंबनेल के नीचे आपने उस स्लाइड के बारे में जो भी आपने लिखा, तो वो एज अ नोट्स के फॉर्म में जब आप प्रिंट करोगे तो ये अलग तरीके का व्यू है। देखो मैं स्लाइड मास्टर में कुछ आपको करके दिखा रहा हूं, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, ठीक है। इसको मैंने यहां पर बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको मैंने रेड कर दिया, इसके मैंने साइज को बढ़ा दिया, ठीक। अब मैंने क्या किया, स्लाइड मास्टर जो है वो बंद कर दिया, ठीक। अब देख पा रहे हो जो मैंने एक बार में किया था वो सारा का सारा हर एक स्लाइड पर आपको दिख गया। मैंने लिखा कितनी बार था? एक ही बार लिखा था, लेकिन देखिए सारी की सारी स्लाइड पर लिख गया कि नहीं लिख गया। तो इसके लिए यूज करते हैं कौन सा? स्लाइड सॉर्टर, सॉरी, इसके लिए यूज करते हैं मास्टर व्यूज में स्लाइड मास्टर व्यू। कौन सा? स्लाइड मास्टर व्यू यूज करते हैं इसमें, ठीक है। हैंड आउट मैंने बता ही दिया, नोट्स मास्टर बता दिया। तो एक बार मैं फिर से आपको कंफर्म करा दूं, नोट्स बनाने वाले ध्यान देंगे, स्लाइड मास्टर को इस बॉक्स में ऐड करना है, हैंड आउट को भी ऐड करना है, इसको ऐड करना है, देख लीजिए नोट्स मास्टर को भी ऐड करना है, इतनी सारी चीजों आपको ऐड करना है। क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ते हैं। हैंड आउट मास्टर को मैं बता भी देता हूं, ठीक है। देखो स्लाइड मास्टर व्यू बारी बारी से देख भी लेते हैं। स्लाइड मास्टर व्यू क्या होता है? अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन फॉर मेकिंग चेंजेस टू मास्टर स्लाइड्स एंड लेआउट. You can use this view to add common element like logo and repeat it throughout the slides. You can also make small tweaks like adjusting windows for delete place window. यानी कि एक बार में पूरा चेंज कर सकते हो। हैंडआउट मास्टर की बात करेंगे, allow you to manage your layout your handout. You can print handout in PowerPoint to give your copy of slides in your audience. नोट्स मास्टर की बात करेंगे, सिमिलर टू हैंडआउट मास्टर की तरह ही होता है। यू आर गिवन वन लेआउट टू वर्क विद इन। यू कैन सेलेक्ट डी सेलेक्ट हेडर एंड फुटर्स, डेट और पेज नंबर आप अपने इसमें चेंज कर सकते हो। सारे मैंने इसको जल्दी जल्दी समझा दिया, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से मैंने आपको करके भी दिखाया, व्यू करके भी दिखाया कैसे कैसे ये चेंज होता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो आप जानते ही हो क्या होता है कि जो भी आप कर रहे होते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, जो भी कमांड दे रहे हो तो उनको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। कहां पर मिलेगा? रिबन टैब पर। रिबन जो है वो व्यू टैब के अंतर्गत। मैक्रो और शॉर्टकट क्या होता है? आल्ट के साथ F8। सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? अब हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट्स की। देखो भाई कौन कौन से शॉर्टकट जो हैं वो आपके पूछ लिए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। जल्दी से बताओ, इतना पार्ट जो हम लोगों ने क्लियर किया, सारा कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार थम्स अप करेंगे सभी, बताओ जल्दी से। ऑल क्लियर। जोया राजपूत ने बताया सबसे पहले। अनुज असोल्टर भाई आपकी आईडी क्या है इंस्टा पर? ले भाई, ये आईडी खोज रहे हैं इंस्टाग्राम पर। यहां लोग देख रहे हैं कि पावर पॉइंट में कौन सा शॉर्टकट पूछ लिया जाएगा, कौन सा फंक्शन पूछ लिया जाएगा। ये भाई साहब इंस्टा आईडी पूछ रहे हैं। इंस्टा आईडी नहीं पूछी जाएगी पेपर में भाई, बताओ इनको कोई, ठीक है। सब समझ गए बा सर, अच्छा बहुत बढ़िया, समझ रहे हो। इसको इंस्टा आईडी दो भाई अनुज कादियान को। क्या बात करते हो, इंस्टा के चक्कर में आपकी जो लाइफ है कहीं इंस्टा में ही ना उलझ के रह जाए। क्या बना दिया इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फेसबुक। हम भी एक हाथ से दे ही देख रहे हैं। इंस्टा आईडी दे दो भैया इन्हें। चलो भाई ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्टकट की। जो शॉर्टकट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनकी बात। देखिए भाई, पहला है कि क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। जब आपको नई प्रेजेंटेशन बनानी हो तब शॉर्टकट क्या करेंगे? तो आप करेंगे Ctrl+N करेंगे, ठीक है। आपको नई स्लाइड ऐड करनी हो तो Ctrl+M करोगे। आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना हो तो Ctrl+T या फिर Ctrl+Shift+F करोगे। हाइपरलिंक इंसर्ट करनी हो तो Ctrl+K करोगे। गो टू नेक्स्ट स्लाइड, अगर आप पहली स्लाइड पे हो अगली स्लाइड पर जाना है तो पेज डाउन करोगे। पेज डाउन बटन जो है वो आपको प्रेस करनी होगी, ठीक है। दूसरी नंबर स्लाइड पर हो, आप तीसरी पे आना चाहते हो तो पेज डाउन कर दीजिए। नहीं पेज डाउन करना चाहते हो तो एरो की कर दीजिए और डाउन एरो की, ठीक है। एरो की से भी आप नीचे आ जाएंगे। अगला देखिए, गो टू द प्रीवियस स्लाइड। अगर आपको प्रीवियस स्लाइड पर जाना है तो आपको पेज अप करना होगा। क्या होगा? पेज अप, या फिर अप एरो की प्रेस करिए, ठीक है। स्टार्ट द स्लाइड शो, अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना हो तो F5 प्रेस कर दीजिए। अगर आपको बिगिनिंग से करना हो, इसमें मैं दो चीजें बता देता हूं, ठीक है। स्टार्ट स्लाइड शो तो होगा लेकिन दो कंडीशन के आधार पे होगा। क्या? पहली कंडीशन फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग करना चाहते हो तो F5, ठीक है। फ्रॉम करंट स्लाइड करना चाहते हो, यानी कि जिस स्लाइड पर आप हो वहीं पे
उसके लिए होता है भाई शिफ्ट के साथ F7। एंड द स्लाइड शो, अगर स्लाइड शो आपको एंड करना है तो एस्केप की दबा दो, जो कीबोर्ड में सबसे टॉप में लेफ्ट कॉर्नर पे होती है। प्रिंट प्रेजेंटेशन करना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, Ctrl+P करना पड़ेगा। पावर पॉइंट को अगर क्लोज करना है, पावर पॉइंट को अगर क्लोज करना है तो क्या करोगे, Ctrl+Q कर दोगे या फिर Ctrl+W कर दोगे। डुप्लीकेट स्लाइड करना है तो Ctrl+D, Ctrl डुप्लीकेट। ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। स्लाइड पर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो, इमेज हो, सभी को अगर सेलेक्ट करना हो तो Ctrl+A कर दीजिए। ग्रुप करना है सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को तो Ctrl+G कर दीजिए। अगर अनग्रुप करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ G प्रेस कर दीजिए। अगर रीग्रुप करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ J प्रेस कर दीजिए। प्ले और पॉज मीडिया, यानी कि जो भी स्लाइड्स पर आपके मीडिया प्ले या पॉज कर रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+स्पेस बार। ठीक, आगे आ जाएंगे। कह रहा है कि टू इंसर्ट अ पिक्चर, ठीक है, पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए क्या यूज करोगे, F4। ठीक, टू ओपन कस्टमाइज स्टार्ट बार मेन्यू, शिफ्ट के साथ F10। सेव करना है तो कंट्रोल के साथ S या फिर शिफ्ट के साथ F12 करना है, शिफ्ट के साथ F12। दोबारा ही लिख लो, दोबारा ही लिख लो भैया, शिफ्ट के साथ F12। ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स तो Ctrl+T या फिर कंट्रोल के साथ Shift+F। कह रहा है कि इंक्रीज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को अगर इंक्रीज करना है तो Ctrl+Shift+this1। ठीक है, या फिर कंट्रोल के साथ this1। डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ये वाली की या फिर कंट्रोल के साथ this1। स्विच बिटवीन सेंटेंस केस लोअर केस अपर केस, यानी कि सेंटेंस केस लोअर केस अपर केस में अगर करना हो तो भाई शिफ्ट के साथ F3। स्विच टू प्रेजेंटर व्यू, अगर आपको प्रेजेंटर व्यू दिखाना होगा तो क्या दबाओगे, ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करोगे। स्विच टू द स्लाइड शो, स्लाइड शो ऑन करना है तो F5। ठीक है, ये बार बार लिख गया, दोबारा लिख गया भाई, सेम बात है। ठीक है ना, सेम बात है। क्या होगा, F5 हो जाएगा। अगला देखिए भाई, टॉगल बिटवीन आउटलाइन एंड थंबनेल व्यू। जो मैंने व्यूज दिखाए थे, आउटलाइन व्यू, थंबनेल व्यू, तो उसमें शिफ्टिंग करने के लिए आप क्या करोगे, Ctrl+Shift के साथ टैब की। ठीक, टैब की। हाइड और रिबन को शो करना है तो कंट्रोल के साथ F1। तो और हाइड द ग्रिड, यानी कि आप अपने इसमें अगर ग्रिड को शो या हाइड करना चाहते हो तो ऑल्ट के साथ F10। मैं इसको करके दिखा दूं जरा, देखो इसमें ये है, अगर मैं ऑल्ट के साथ F10 प्रेस करूंगा, सॉरी शिफ्ट के साथ F9 है, शो या हाइड कहाँ गए, गलत लिख गया। शो और हाइड द ग्रिड, शो और हाइड द ग्रिड करना है शिफ्ट के साथ F9। ठीक है, शिफ्ट के साथ क्या करना है, F9 करना है, शिफ्ट के साथ F9। देखो आपको यहां पर ग्रिड जो है वो नजर आ रही होंगी, आ रही है कि नहीं। मैंने शिफ्ट के साथ फिर F9 प्रेस किया तो गायब हो गई। ठीक है, जादू हो गया। ओपन द सिलेक्शन पेन अगर ओपन करना है, इसके लिए यूज करते हैं ऑल्ट के साथ F10। टू एडिट अ फोकस्ड आइटम, यानी कि जो भी एलिमेंट है जो सेलेक्ट है
उसको एडिट करना चाहते हो तो F2 प्रेस कर दो। कैसे? जैसे इसको मैंने डिलीट कर दिया, अब देखो मैं इसमें एडिट करना चाहता हूं, इसमें अब ये अभी सेलेक्ट है, हम अभी इसमें कर्सर तो कहीं आ नहीं रहा है, तो हम कैसे एडिट कर पाएंगे? तो हम F2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करते ही देखो हमारा कर्सर इसमें आ गया, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या पहले कर सकते थे? बात आई थी समझ में? अच्छा, उसके बाद क्या था शॉर्टकट? ये हो गया। आगे देखिए, कह रहा कि टू जंप लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी कि आप अभी 5 नंबर की स्लाइड पे हो और आप लास्ट स्लाइड पे जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? कंट्रोल के साथ इंड। देखो ये फंक्शन वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम पेज में लास्ट में आते थे। टू जंप द फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन, कंट्रोल के साथ होम। ठीक, तो ये सारे के सारे शॉर्टकट थे जो आपको पता होने चाहिए, और इनसे बाहर आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, इतनी क्षमता है। एसएससी सीजीएल मेंस की डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो, इतने सारे शॉर्टकट्स क्लियर हो गए कि नहीं? या किसी का प्रैक्टिकल करके देखना है? बताओ भाई, बोलो ये वाला शॉर्टकट वाला पार्ट सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, सभी एक बार इसको आसानी से रिवाइज कर लेंगे। बात समझ रहे हो? चलिए भाई, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। दैट वन इज टेस्ट योर सेल्फ, यानी कि क्विज टाइम। अब हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? क्विज टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। ठीक है, चलिए सर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बैच कैसे है सर? ठीक है, देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए उसका सिलेबस टोटली डिफरेंट है। उसके सिलेबस में 10 क्वेश्चन आने होते हैं, और 10 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन वो एमएस ऑफिस से ही पूछता है। और एमएस ऑफिस में 2 पार्ट से, एमएस एक्सेल से और वर्ड से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है बचे हुए कंप्यूटर के सेक्शन से पूछ लिए जाते हैं। तो हर एक पेपर का अपना अलग पैटर्न है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। सर सारे पीडीएफ को कंपाइल करके डलवा दीजिए। बिल्कुल डलवा देंगे भाई, और आप खुद भी कंपाइल कर सकते हो, क्या बात करते हो? ठीक है, आपके पास सारी ही पीडीएफ एप्लीकेशन में क्या होंगी? अवेलेबल होंगी। सभी को डाउनलोड करो, मर्ज कर लो। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको बेसिक बेसिक चीजें वो आनी चाहिए। ठीक है, तमाम सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं जहां पर आप ये सारा कुछ जो है वो कर पाओगे। ठीक है, कंट्रोल क्यू पूछ रहे हो? कंट्रोल क्यू देखो क्या क्या पूछ रहा है। जैसे ही अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन को बंद करना होगा, तो कंट्रोल क्यू जैसे ही करोगे तो देखो वो सेव के लिए पूछने लगा, यानी कि ये बंद होने वाला है। आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो, नहीं करना है? मैंने कहा नहीं करना चाहते हैं। देखो मैंने जैसे ही इसको नहीं किया, ये क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है ना? क्या हो गया? ये क्या कर दिया? ओ माय गॉड! आपके प्रैक्टिकल के चक्कर में जितना भी मैंने इंक से जो लिखा हुआ था, वो सब का सब क्या हो गया? चला गया। ओहो, कोई बात नहीं।
बहुत ही बुरा हुआ। एक प्रैक्टिकल के चक्कर में क्या हो गया, तीन टपाक डमडम हो गया। अरे भाई, जितना भी मैंने लिखा था सब गायब हो गया। ओ माय गॉड। चलो भाई, आते हैं अपने टेस्ट योरसेल्फ सेक्शन पे। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख के जो है वो अपलोड करा दूंगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना होना। ठीक है, मैं इस क्लास को फिनिश होने के बाद जहाँ जहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वहाँ मैं चीज़ों को फिर से लिख के अपलोड करा दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। चलो भाई, आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जल्दी से बताएंगे पहला क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर एक बार परमार सर के साथ भी हुआ था बट उन्होंने बैक कर लिया था, उनसे बात कर लीजिए एक बार। ठीक है, वो अगर क्लोज किया होता मैंने, ठीक है, तो वापस आ जाता। मैंने खुद इसको डिस्कार्ड किया है, यानी कि मैं उस इंक नोटेशन को सेव नहीं करना चाहता हूं। मुझे ये लगा था कि दूसरी पीपीटी खुली है इसलिए मैंने उस पर दिखा दिया, इसलिए मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। कीप कर देता तो हो जाता। चलो कोई नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। कह रहा है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। अपनी एक नई स्लाइड अगर प्रेजेंटेशन में एंट्री करनी होती है, इंसर्ट करनी होती है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट होता है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, नई स्लाइड के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन का सी। ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए होता है कंट्रोल डी। किसके लिए होता है, डुप्लीकेट के लिए होता है। अगर आप स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हो, डुप्लीकेट अ स्लाइड। कंट्रोल आई किसके लिए होता है, इटैलिक, टेक्स्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा हाउ कैन यू ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना होगा तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बताया था आप किसको यूज करोगे, टेक्स्ट बॉक्स को यूज करोगे। सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। कह रहा विच व्यू इन एमएस पावर पॉइंट इज यूजफुल फॉर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग अ सिंगल स्लाइड। मैंने आपको बताया था सिंगल स्लाइड को अगर आप एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करना चाहते हो उसके लिए सबसे बेस्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। ठीक है ना, सबसे बेस्ट व्यू कौन सा होता है, बेस्ट क्या, उसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग होती है, नॉर्मल व्यू में ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन। कह रहा है इनमें से कौन सा एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसमें एमएस पावर पॉइंट सेव होगा। डॉट टीएक्सटी, ये टेक्स्ट फाइल होती है। ये क्या होती है, टेक्स्ट फाइल। जैसे आपका नोट पैड में जो भी आप सेव करते हो वो टेक्स्ट फाइल में सेव होगा। डॉट डीओसी, डॉट सीओसीएक्स, ये ठीक है ना, वर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, एमएस वर्ड के। डॉट पीपीटी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शन फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम करंट स्लाइड टू रन अ स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। यानी कि ये फ्रॉम बिगिनिंग या फिर फ्रॉम करंट स्लाइड शो ये किस टैब के अंतर्गत आता है, जल्दी से बताएंगे। तो इसके लिए एक अपनी अलग टैब होती है, स्लाइड शो टैब, इसी में आता है। आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सी नंबर। छठे आंसर पे आएंगे। कह रहा है विच की कैन बी प्रेस्ड टू इनिशिएट अ स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। विच की कैन बी प्रेस्ड टू इनिशिएट अ स्लाइड शो। अगर आपको स्लाइड शो करना है, अब देखो जब कहे नहीं कि बिगिनिंग या करंट स्लाइड, तो आपको यही दिमाग लगा के चलना है कि उसको कहां पर लेना है, स्टार्टिंग से लेना है। तो आप F5 प्रेस करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आप क्या प्रेस करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, F2 किसके लिए होता है, एडिट के लिए होता है। ठीक है, F4 टू रिपीट अ लास्ट एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। कह रहा था स्लाइड नंबर कैन बी एडेड टू ईच स्लाइड ऑफ एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग।
हर एक स्लाइड पर अगर स्लाइड नंबर ऐड करना है तो किस पर जाओगे? फुटर ऑप्शन पर जाओगे। किस पे जाओगे? फुटर ऑप्शन पे जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। देखो भाई, कह रहा विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट अ स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर में। आप चाहे पेस्ट आपको इसमें करना हो, वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, उसके लिए सेम शॉर्टकट होता है क्या? कंट्रोल प्लस वी होता है। ऑप्शन नंबर ए। पी किसके लिए हो जाएगा भाई? प्रिंट के लिए हो जाएगा। एक्स के लिए, एक्स किसके लिए हो जाएगा? कट करने के लिए हो जाएगा। सी किसके लिए हो जाएगा? कॉपी के लिए हो जाएगा। What is the keyboard shortcut for inserting a new slide? नई स्लाइड को इंसर्ट करना है, कंट्रोल प्लस एम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्स किसके लिए होता है? कट करने के लिए। एस किसके लिए होता है? सेव के लिए होता है। एन किसके लिए होता है? न्यू प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक है, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, इन पीपीटी व्हाट मेथड कैन बी यूज टू मूव एमंग स्लाइड? स्लाइड के बीच में अगर आपको मूवमेंट करना है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखते हैं। कह रहा प्रेसिंग द एस्केप की टू एग्जिट द प्रेजेंटेशन। तो इससे क्या होगा? हम चाह रहे हैं कि स्लाइड्स के बीच में मूवमेंट हो, तो ये तो स्लाइड्स को एंड ही करा देगा। स्क्रॉलिंग विद माउस व्हील, ठीक है, इसमें आप मूव नहीं कर पाओगे, ये पूरा का पूरा पेज जो है वो अप डाउन होगा। कह रहा है कि क्लिक ऑन द स्लाइड थंबनेल्स इन द स्लाइड टैब, ये पर्टिकुलर स्लाइड पे ही जा पाओगे, लेकिन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना है तो क्या करोगे? यूजिंग द कीबोर्ड डायरेक्शनल कीज, यानी कि जो भी एरो की है, डायरेक्शनल की बोले तो एरो की, ठीक है ना, तो एरो की का इस्तेमाल करके हम स्लाइड्स में टॉप या बॉटम पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे सभी। कह रहा है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन द स्क्रीन, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन, सारी की सारी आप स्लाइड्स एक स्क्रीन पर देखना चाहते हो, तो मैंने आपको व्यू दिखाया था ना, जिसमें सारी के सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बन के आ जाते थे और हम सभी बॉक्सेस को रीअरेंज भी कर सकते थे। तो उसके लिए कौन सा व्यू बेनिफिशियल होगा? ठीक है, इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन, अच्छा ये वो उसकी बात नहीं कर रहा है, सॉरी ये बात कर रहा है स्लाइड्स को स्क्रीन पर दिखाने के लिए, तो स्लाइड शो होता है। क्या होता है? व्यू स्लाइड शो, व्यू स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ये भाई सेम बात कह रहा है क्या? सारी की सारी, जैसे आपका स्क्रीन, जैसे ये जो स्लाइड्स थी वो इस तरीके से आ जाती थी, ठीक है ना, इस तरीके से सारी की सारी स्लाइड एक स्क्रीन में दिखाई, तो व्यू स्लाइड सॉर्टर होता था। ठीक है, व्यू स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन, सारी की सारी स्लाइड्स को एक स्क्रीन में देखने के लिए क्या यूज हो जाएगा? व्यू स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल दैट वी कैन इजिली यूज फॉर प्रेजेंटेशन, रेडीमेड स्टाइल के लिए क्या कहते हैं भाई? टेम्पलेट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड, ठीक है, स्लाइड पर वो ऑब्जेक्ट जिसमें टेक्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? 2007 और लेटर की बात हो रही है। अगर 2003 या 7 से पहले वाले में पीपीटी होता सिर्फ, और इसमें क्या होता है? डॉट पीपीटी एक्स। ये आपका किसका होता है? ये एक्सेल फाइल का होता है। ठीक है, ये आपका किसका होता है? वर्ड फाइल का। ठीक, क्वेश्चन 15, इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर, पावर पॉइंट में थीम्स वाला सेक्शन जो है वो किसके अंतर्गत आता है?
डिजाइन टैब के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर 2, 15 का 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, कह रहा अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर बताएंगे सभी। अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, टास्क पेन यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। कह रहा टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप, साइज, कलर एंड द टाइटल ऑफ द स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल, क्या यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 17, use the exact same font type, size and color in the title of all the slides। मैं देखो बात क्या कर रहा हूं कि जब मैंने सारी की सारी स्लाइड्स पर एक बार में ही जो चेंज किया था उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी स्लाइड सॉर्टर क्यों बोलेंगे, स्लाइड मास्टर बोलेंगे। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोलोगे, स्लाइड मास्टर बोलोगे। 17 का 4 नंबर हो जाएगा, स्लाइड मास्टर ऑप्शन से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। प्रेस कंट्रोल एन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एड्स अ न्यू स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन, गलत हो गया। नई स्लाइड को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते थे, कंट्रोल के साथ एम। प्रेजेंटेशन कैन बी सेव्ड एज पीडीएफ इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। प्रेजेंटेशन कैन बी सेव्ड एज पीडीएफ इन माइक्रोसॉफ्ट पावर, बिल्कुल प्रेजेंटेशन को आप पावर पॉइंट में पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया, यानी कि इस लिहाज से ओनली फर्स्ट इज फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट ही आपसे पूछा है। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू। इनमें से कौन सा एक पावर पॉइंट व्यू नहीं है। स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, प्रेजेंटेशन व्यू जैसा कोई व्यू नहीं होता, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरियाज इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड। डॉटेड एरिया जो होती है एम्प्लीट स्लाइड में, उसको क्या बोलते हो, प्लेस होल्डर बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस पावर पॉइंट। कौन सा इसमें स्लाइड शो भी होता है, स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल, लेकिन एक्सट्रीम एक्सट्रीमेशन जैसा बोर्ड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, F5। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग अपना स्कोर क्या हुआ। ठीक है, अपना अपना स्कोर कमेंट करिएगा जल्दी से। बताओ भाई सेशन कैसा रहा, कैसी रही आज की क्लास। और आज की क्लास से आपने तमाम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। ठीक है, 22 का ए बिल्कुल ठीक है, 20 क्वेश्चन सही हुए सूरज कुमार के। ठीक है, पूजा 21, रोशन शाह 20, देव सिंह थैंक यू, आशीष 20, आदिल 20, निकिता मेहरा ऑल करेक्ट, बहुत शाबाश। सुप्रिया 17, ठीक। चलो भाई, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन जो है वो बहुत बढ़िया रहा होगा, लेकिन लास्ट में आके थोड़ा सा दिक्कत कर गया हमारे लिए, जो हमने लिखा था वो सब गायब हो गया। हाँ, आज कंप्यूटर स्वाहा हो गया। ठीक है, आज कंप्यूटर स्वाहा हो गया। अब देखिए भाई, मैं अगली एक स्ट्रेटेजी बता दूं आपको। कल जो है कोई भी सेशन नहीं होगा, कल होगा ऑफ। ठीक है, कल मैं ऑफ इसलिए दे रहा हूं आप सभी को कि जितना भी मैंने पढ़ाया है पूरा रिवाइज करके आना। ठीक है, पूरा रिवाइज करके आना, और हम 16 तारीख को सुबह 9 बजे, ठीक है, 16 नवंबर को सुबह 9 बजे मिलेंगे। आज लास्ट लेक्चर है, बिल्कुल लास्ट लेक्चर है कंप्यूटर का। चलो भाई ठीक है, हम लोग मिलेंगे परसों। कल कोई भी क्लास नहीं होगी कंप्यूटर की, और कल का हम गैप इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके बिल्कुल उस वाली क्लास में आइए। सर टाइपिंग के लिए भी कुछ अपने वैल्यूएबल टिप्स दे दीजिए। टाइपिंग के लिए वैल्यूएबल टिप्स यही हैं कि आप देखो, टाइम तो बचा नहीं, मेंस में ही आपकी टाइपिंग होनी है।
पहली मेरी बात, सिर्फ आप ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि उस दौरान इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तमाम सारी कीज़ की आवाज़ आ रही होती है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। आसानी से, एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। ऐसे अगर हड़बड़ा गए तो दबाओगे कुछ, दबेगा कुछ ठीक है, दबाओगे टी, दबेगा ए इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आसानी से बिल्कुल पेपर खत्म करने के बाद ये आपका टाइपिंग वाला सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। आपने जितनी भी प्रैक्टिस की होगी वो आई थिंक आपको पता होगी कि आपने कितना तैयार किया कितना नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बहुत ही आसानी से टाइपिंग करनी है आपको, ठीक है। एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा कि जब देखो आप बिल्कुल जब भी आप, पहला टिप तो यही है कि जब आप स्टार्ट करो ना, ठीक है, जब आप स्टार्ट करो तो बड़ा धीरे धीरे करना, ठीक है। जब आप स्टार्ट करो तो धीरे, और फिर धीरे धीरे स्पीड अपनी इंक्रीज करते जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे ही टाइप करने बैठे खट 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 उसी में लग गए, नहीं, ठीक है। तो फिर गलतियां ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग के लिए कोई फ्री में, देखो ऑनलाइन में एक वेबसाइट है टाइपिंग बाबा करके, इंडिया टाइपिंग है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर आता है पेड, JR टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर, तो वहां से आप तमाम सारी चीजें वो टाइपिंग को सीख सकते हो। कंप्यूटर तोड़ के आएंगे सर, बिल्कुल तोड़ के नहीं आएंगे तो हम तोड़ेंगे फिर तुम्हें ठीक है, सबकी बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को तोड़ के फोड़ के जरूर आना है। लास्ट ईयर कंप्यूटर में 10 ही मार्क्स आए थे, बट इस साल उम्मीद है आराम से अच्छे नंबर से निकाल दूंगा। बिल्कुल, मैंने जितना पढ़ाया है, आपने जितना पढ़ा है, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, सभी क्लासेस को अगर आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके चले गए, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है आपके लिए, ठीक है। अगर बस ईमानदारी आपको यही दिखानी कि आपने बहुत अच्छे से किया हो, ठीक है ना। सभी लोग परेशान हो रहे थे, सिलेबस 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 सिलेबस। सोनी टाइपिंग, बिल्कुल किसी ने सही याद दिलाया, प्रशांत डी, सोनी टाइपिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सोनी टाइपिंग और बाबा टाइपिंग, ठीक है, ये दो आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है, ठीक है, तो आप JR टाइपिंग ट्यूटर अब इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। करीब 6 महीने का 500-600 रुपये लेता है, अब 6 महीने में आप आराम से सीख जाओगे, समझ गए, ठीक। चलिए भाई, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। देखो ये तमाम सारे जो आपके डाउट आ रहे हैं ना, सर क्वालिफाइंग नंबर कितने, क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, वो हम वन शॉट की लास्ट वाली क्लास में करेंगे। अभी हम लोगों का लास्ट हुआ नहीं है, ठीक है, अभी आपसे मुलाकात एक बार और होनी है, ठीक है। हाँ, हैप्पी चिल्ड्रंस डे भाई सभी को, ठीक है सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हमारे टीचर ने हमें भी बोला था, और जिससे भी आप सीखते हो, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी किसी ना किसी को बोले होगे, बात समझ रहे हो, बिल्कुल। चलिए भाई, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया सभी का, ख्याल रखिएगा सभी लोग। हम लोग कब मिलेंगे? 16 तारीख को, 16 नवंबर को सुबह 9 बजे। क्या करेंगे? कंप्यूटर वन शॉट, ठीक है, सारे के सारे PYQ निपटा डालेंगे, ठीक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बताएंगे, अरे मैं बता तो रहा हूं, ठीक है, मैं अभी मिलूंगा आप सभी के साथ, ठीक है, परेशान नहीं होना है। बिल्कुल, मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना ही है, बिल्कुल तुम पूरा सारे सेक्शन अच्छे से फोड़ के आओ, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, चलें भाई, सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय, टाटा।